मेरे प्रिय परमेश्वर के सामर्थी वचन के द्वारा एक बार फिर से उत्साहित करना चाहूँगा और आज की जो जो नीति वचन है आज के लिए वो इस प्रकार से लिखा है। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, क्योंकि तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। वह उकाव पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। ये जो नीति वचन है ये हमें हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें एक आत्मिक बुद्धि देने के लिए, शारीरिक बुद्धि देने के लिए, सांसारिक बुद्धि देने के लिए बहुत अच्छा ये वचन है। और ये जो नीति वचन है ये हमें सिखाता है। और बहुत लोगों को शायद ये कड़वी लगेगी बात, लेकिन जो सच्चाई है सो यही है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं फिर से पढ़ूंगा। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो नीति वचन है वो बता रहा है कि धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। इसका मतलब ये नहीं है कि परिश्रम ना करना, ऐसा नहीं है। मेहनत ना करना यहाँ पर शास्त्र नहीं बता रहा है। यहाँ पर शास्त्र बता रहा है कि धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। और दूसरी बात यहाँ पर बताया जा रहा है, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। कई बार क्या होता है कि अपना दिमाग लगाकर, अपना बुद्धि लगाकर हम धनी होने के लिए, अमीर बनने के लिए बुरे बुरे हथकंडे अपनाते हैं और बुरे बुरे काम करते हैं। उन कामों के लिए धर्मशास्त्र बता रहा है कि अपना दिमाग बुराई की ओर लगाकर बुरे काम करके अमीर बनने का प्रयास ना करना। अच्छे काम करके अमीर बनना और परमेश्वर जो आशीष देना चाह रहा है वो आशीष को ग्रहण करना। अपना दिमाग लगाकर नहीं, परंतु मेहनत करके, ईमानदारी के साथ। मेरे प्रिय, धर्मशास्त्र बताता है कि तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। जो धन है, जो बुराई से प्राप्त किया हुआ जो धन है, वो ज़्यादा समय तक रहता नहीं है। वचन बताते हैं वो उकाव पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो बुराई से प्राप्त किया हुआ जो धन होता है, जो गलत काम के द्वारा से जो धन मिलता है, बहुत ज़्यादा मिल जाता है। कई बार हमारे सोच से भी ज़्यादा मिल जाता है। बुरा करने से, बुराई का जो धन होता है, बेईमानी से जो धन प्राप्त होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो टिकता नहीं है। वचन बताता है वो उकाव पक्षी के समान, वो पक्षी के समान पंख लगाकर उड़ जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उड़ गया। कई विद्वान कहते हैं कि जो बुराई का धन है वो आता भी जल्दी है और जाता भी जल्दी है। वो आता भी जल्दी है, बुराई करेंगे तो आपको धन मिल जाएगा, और वो चला भी इतना जल्दी जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाखों रुपया कहाँ चला गया। देखिए, जो ईमानदारी से जो पैसा कमाया जाता है उस पर ईश्वर की आशीष होती है, उस पर बरकत होती है। ईमानदारी के साथ जो आप पैसा कमाएंगे वो आपके साथ रहेगा और आपके जीवन को वो आशीषित दिखाएगा भी। इसलिए मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपना दिमाग लगा के, बुद्धि लगा करके, बेईमानी से, शैतानी से ठग करके, किसी को चालाकी से पैसा कमाने का यदि सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं, तो ऐसी बातों को छोड़ दीजिए। क्योंकि वो जो धन है जो आप कमा रहे हैं वो उकाब पक्षी के समान उड़ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ईमानदारी के साथ परमेश्वर पर भरोसा रख करके मेहनत करें और उचित समय पर परमेश्वर आपको आशीष देगा। और जो परमेश्वर आशीष देगा वो आपके साथ बनी रहेगी और वो आशीष आपके जीवन में दिखाई देगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।